वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम तन्हा नहीं किसान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और हम प्रोग्राम को वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। जी फारूक साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि जिस तरह टवाना साहब ने भी एक जिक्र किया कि हुकूमत ना हमारे पे पाबंदी लगाए ना हमें इजाजत दे, ठीक है ना, फ्री एक कर दे। तो आप एक चीज बताइएगा कि क्या ये चीज आपकी नजर में काश्तकारों के हवाले से और एग्रीकल्चर के हवाले से ये बेहतरी किसी में जाएगी? शाह जी, सिंपल सी बात है। मेरा ख्याल है कि जो मेरे से पहले दोस्तों ने बातें की हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा वजन है कि एक बात के ऊपर जोर आ रहा है कि देखें, अगर किसान को कोई फ़ायदा दिया जा रहा है और उससे जो फ़ायदा लिया जा रहा है आया वो एक पैरिटी है, उसके अंदर कोई तवाज़न है। असल में ज़्यादा किसान अनपढ़ है, उसको जब आप बड़ी सारी फिगर बता देते हैं ना कि हम आपको इतनी बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं, तो वो बेचारा घबरा जाता है कि शायद मैं इनको वापस कुछ नहीं दे रहा हूँ। आप देखें 35% डिपॉजिट जो बैंक इकट्ठा करते हैं रूरल एरिया से, ज़राअत के जो लोग हैं उनसे इकट्ठा करते हैं। जितनी जो जीडीपी की अभी बात की है कि 21-22% की कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से है। अब आप इसको सिर्फ इसको उठा के देखें, आया बैंक क्रेडिट का वो प्रपोर्शन वहां जा रहा है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ये कंट्रीब्यूट किया। क्रेडिट में सिर्फ 2% क्रेडिट है जो कि इस वक्त किसान के पास जा रहा है, जो कि आप खुद देखें कि कितना है। नहीं, उसके में मैं आपको फारूक साहब बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको बताऊं कि क्योंकि काश्तकार के पास शायद ये वसाइल नहीं है कि वो 500 अपने काश्तकार भाई लेके लाहौर की रीगल चौक या कराची के रीगल चौक पे पहुंच जाए। प्रोसेशन एजुटेशन की बात और ठीक है। नहीं, अपनी देखें एक मिनट, यहाँ पे 2004 के अंदर जो उस वक्त गवर्नमेंट थी उन्होंने 2-3 SRO जारी किए, जिसके अंदर एक 530 SRO था कि सेल टैक्स मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट पे खत्म किया गया, 575 SRO था, 565 था, 656 और 655, ये 5 थे। सर 6 माह के अंदर 60 अरब की मशीनरी इंपोर्ट हुई है और उसके बाद हमारे ऑटो सेक्टर के अंदर बड़ी एक मसद तरक्की आई है, जितने मोटरसाइकिल कारखाने। तो क्या एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर इस तरह की सब्सिडीज नहीं दी जा सकती? देखिए, सब्सिडी देने की बात अभी नहीं हो रही। मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये है, मैं तो कह रहा हूं आप मुकाबलतन देखें ना, कि मुकाबलतन अगर आप देखते हैं कि अगर आप 2% क्रेडिट देंगे, फार्मर को कमी किस चीज की है? वसाइल की। औरतों से कुछ नहीं चाहिए। आप देखें दूसरी उसके पास कमी है तालीम की या मैनेजमेंट की। अगर वो लैंड मैनेजमेंट करे कि जिस जमीन में जो चाहिए वो लगाए, सीड मैनेजमेंट करना चाहे, जो अच्छा सीड है वो इस्तेमाल करे, उसके बाद अगर वाटर मैनेजमेंट है, कोई जितना पानी है उसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार उसके पास हो, नया तो आप दे नहीं पा रहे हैं तो कम से कम जो अवेलेबल है उसको बेहतर तरीके से करे, वो खाले पके करे या कोई और तरीका इस्तेमाल करे। इसी तरीके से उसके बाद जब मार्केटिंग की बारी आती है तो भाई उसके प्रोड्यूस लेने वाला कोई नहीं होता। ये तमाम वो फैक्टर हैं जो कि किसान के लिए एक मुसीबत बन जाते हैं। अभी राइस की बात करते हैं, 2 साल पहले एक किसान ने जब राइस उगाया तो बैंकों ने उस राइस को प्रोक्योर करने के लिए लिमिटें ही नहीं दी। जब वो मार्केट में पैसा ही नहीं गया जिससे वो प्रोक्योर करते, रेट ही नहीं था। वो एक फार्मर ने अगर 50 मन भी ले लिया राइस तो उसको वो रेट नहीं मिला जो इस साल उसने 40 मन ले लिया है, रेट उससे ज्यादा मिल गया उसको। तो देखें, ये रेगुलेशंस की बातें हैं, ये किसान के बस की बात नहीं है, ये सरकार की बातें हैं कि सरकार उनके लिए ये तमाम चीजें मुहैया करे कि जिस तरीके से उस किसान को आगे लेके आए। नहीं, मेरा कहने का मकसद भी यही था कि बिल्कुल एक तो ये चीज होनी चाहिए कि ये जो भी हुकूमत वक्त है उसको काश्तकार के लिए ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, इसलिए कि काश्तकार खुशहाल होगा तो एग्रीकल्चर का शुबा तरक्की करेगा। ठीक है। दूसरी बहुत सारी चीजें, जिस तरह इन्होंने कहा कि खाद की बोरी की कीमत 200 रुपए बढ़ गई, तकरीबन 26 अरब इसी से गवर्नमेंट ने कमा लिया। ठीक है। इन सब चीजों के अंदर जहां जहां काश्तकार मुश्किल समझता है कि उसके लिए प्रॉब्लम है, वहां तो उसको सब्सिडाइज करे कि नहीं करे? बस मैं यहाँ फिर वही बात करूंगा, सब्सिडी नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं चाहिए आप? मैं इसलिए कहता हूँ नहीं चाहिए। आप देखें ना, उससे भी मौका दें पनपने का, फलने फूलने का, मुकाबला करने का, डिमांड एंड सप्लाई समझने का। लेकिन हम जहां जहां गए हैं वहां काश्तकारों ने ये मुतालबा किया है साहब कि हमें सब्सिडी चाहिए। बॉस वो इसलिए चाहिए कि उनको मिलता कुछ नहीं होगा तो यार कुछ ही दो खुदा को। आप देखिए शाह जी, मैं थोड़ा सा करता हूँ, देखें कैश चाहिए। मैम ने भी बात की है, मेरे भाई ने भी बात की है कि देखें ये जो आटे की लाइनें लगती थी, कौन लोग हैं वो? वही 25-30% अर्बन पुअर। वरना जो जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार का हारी है या जो उसका मुजारा है, गंदम नहीं खरीदता भाई। वो गंदम जब उसको हार्वेस्ट करता है उधर से अपना हिस्सा ले लेता है। उसने साल के दाने पहले रखे हैं, फार्मर ने अपने साल के दाने पहले रख लिए हैं।
انہوں نے پورے آرام سے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے. آپ ان 10 20 25 لوگوں کے لیے کرنا ہے تو گورنمنٹ اپنی طرف سے جو مرضی کرے, وہ آٹے میں سبسڈائز کرے, سستی روٹی دے, جو مرضی دے. فارمر کو گلا چھوڑے, فارمر سے 1400 روپے گندم لے اور ان کو دے 1000 روپے. جی گل صاحب